किसी भी फाइटर जेट की असली शक्ति उसके दिल यानी इंजन में होती है और दशकों से भारत का ये दिल हमेशा विदेशों से आता रहा। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये संकल्प कि जेट इंजन भारत में भारतीयों द्वारा और भारतीय भूमि पर बनाए जाएंगे एक ऐतिहासिक क्षण है। ये केवल सेल्फ रिलायंस की बात नहीं बल्कि सोवरेनिटी की भी बात है और उस शक्ति की जिससे हम गर्व से कह सकेंगे कि यह विमान सच में मेड इन इंडिया है। दशकों से भारत के फाइटर जेट्स विदेशी इंजनों पर निर्भर रहे हैं। शुरुआती नेट्स में ब्रिटिश रोल्स रॉयस एवॉन और आज तेजस व आने वाले एमका में अमेरिकी GE F404 और F414 इंजन्स लगे होंगे। जहां HAL और ADA ने एयरक्राफ्ट डिजाइन में महारत हासिल कर ली, वहीं जेट इंजन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक अधूरा क्षेत्र बना रहा। अब सरकार की पहल इंडिजिनस इंजन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर इस तकनीकी अंतर को खत्म करने की दिशा में है। जेट इंजन्स केवल तकनीकी चमत्कार नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रतीक हैं। दुनिया में केवल कुछ देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन ही इस कला में पूर्णतः निपुण हैं। अब भारत की उस विशिष्ट समूह में शामिल होने की तैयारी हो चुकी है। एक आधुनिक फाइटर जेट इंजन 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर काम करता है, जिसके ब्लेड प्रति सेकंड 10,000 RPM से अधिक बार घूमते हैं। इसके लिए कटिंग एज मेटलर्जी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और एडवांस मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जो अत्यधिक ताप और तनाव सह सकते हैं। एक इंजन में 20,000 से अधिक हिस्से होते हैं, टरबाइन ब्लेड से लेकर कंबस्टन चेंबर्स तक, जो सभी पूर्ण सटीकता से काम करने चाहिए। स्वदेशी विकास का अर्थ है टर्बो मशीनरी, AI बेस्ड कंट्रोल्स और थर्मल मैनेजमेंट में निपुणता हासिल करना। भारत और GE एरोस्पेस के बीच F414 इंजन के को प्रोडक्शन पर उन्नत स्तर की बातचीत चल रही है, जो तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 को शक्ति देगा। लेकिन सरकार का लक्ष्य इससे आगे है कि भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और उद्योग इस तकनीक को आत्मसात करें और अगली पीढ़ी का टर्बो इंजन पूरी तरह भारत में विकसित करें। इससे भारत को मिलेगा इंडियन डिजाइन, इंडियन मटेरियल साइंस, इंडियन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अंततः इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये केवल एयरक्राफ्ट इंजन्स की बात नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को निर्माण करने की बात है, क्योंकि जब भारत जेट इंजन्स बनाने में सक्षम होगा तो वह UAV प्रोपल्शन सिस्टम्स, शिप गैस टरबाइंस और स्पेस इंजन्स भी डिजाइन कर सकेगा। भारत की यह उपलब्धि हर क्षेत्र में नेशनल पावर मल्टीप्लायर सिद्ध होगी। भारत में जेट इंजन्स बनाना आत्मनिर्भर भारत के रक्षा दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाता है, युद्ध के समय स्पेयर सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है और निर्यात के लिए औद्योगिक आधार तैयार करता है। ये भारत को एक ग्लोबल एरोस्पेस हब बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है, जहां जॉइंट वेंचर्स, स्टार्टअप्स और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। तेजस से एमका तक की यात्रा भारत की एरोस्पेस मैच्योरिटी की कहानी है। तेजस ने साबित किया कि भारत 4.5 जनरेशन फाइटर बना सकता है। अब एमका ये साबित करेगा कि भारत 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट अपने रडार, सोनार और अब अपने इंजन के साथ बना सकता है। जब ये लक्ष्य प्राप्त होगा, भारत उन गिने चुने देशों में होगा जिनके पास पूरी तरह स्वदेशी फाइटर जेट अपनी स्वयं की इनोवेशन से संचालित होगा। एविएशन में आत्मनिर्भरता केवल एयरफ्रेम से नहीं आती, ये इंजन से आती है। जब भारत अपना खुद का जेट इंजन बनाएगा तो वह सिर्फ एक फाइटर जेट को ताकत नहीं देगा, बल्कि एक सपना, एक पीढ़ी और तकनीकी आत्मनिर्भरता के नए युग को भी ताकत देगा। अपना इंजन होना यानी अपना आसमान होना। इसके बिना आप केवल
किसी और की शक्ति को जोड़ रहे हैं।